में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था W.C. प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है। मैंने अभी आपसे कहा इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था। 15वें क्रम की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपकी 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश, मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, 9.28% आपके। बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है,
और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपकी ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व के 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहां पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे, दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर? दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके? लक्षद्वीप है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943। क्या था? 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंगानुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084। मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर
केरल में 1084 महिलाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है? केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा? केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से? हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहां पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहां पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने। यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों आपके, यहां भी 88 पुरुष आपके क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर? हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे दोस्तों, बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर? आपके हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर? आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों? आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर? केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है? वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है? बिहार के अंदर है, 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है? बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर? आपके वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके? वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है। उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर, ठीक है। और जो शहरी आपके नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना। तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में? आपके नंबर से पूछूं आपसे तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़, ठीक है। सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा? आपके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें? सर्वाधिक एससी, जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे,
सवाल पूछा आपसे, सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट दोस्तों 80 आपके, वो सर्वाधिक कहाँ पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो 80 हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से 80 हैं, और वहाँ आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल्ड ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों, आपके उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2 3 4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास। सुर्खियां, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जीता अपना पहला ग्रैमी अवार्ड। वित्त मंत्री ने की केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा। 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41% किया निर्धारित। भारतीय रेलवे को बदलने के लिए रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ रुपए का किया गया जाएगा निवेश। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विशाखापट्टनम CSIR-NIO के क्षेत्रीय केंद्र का किया उद्घाटन। ओडिशा के रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा होगा स्थापित। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरू। कार्लोस अलकराज ने जीता अपने करियर का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब। देविका शिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स में जीता अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब। तमिलनाडु में आयोजित हुआ भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुषम महोत्सव। स्पेन के एक साइंटिस्ट ने चूहों में पैंक्रियाटिक कैंसर का किया सफल परिचय। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 26 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत दोस्तों कौन है। ठीक है, चलिए देखिएगा, स्टार लगाइए, ग्रैमी अवार्ड 2026 है ना। देखो, ग्रैमी जो अवार्ड होता है, यह अवार्ड संगीत का अवार्ड है ना। ग्रैमी जो अवार्ड होता है, यह अवार्ड किस क्षेत्र का है, यह अवार्ड जो है यह संगीत के क्षेत्र का होता है, म्यूजिक का होता है। कहाँ से कहाँ पर ये प्रदान किए जाते हैं, लॉस एंजल्स जो है, आप सभी जानते हो लॉस एंजल्स कहाँ पर, USA के अंदर, यहाँ पर ये प्रदान किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉस एंजल्स के अंदर ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इस बार कौन से क्रम के आपके, इस बार ये लिखना आपके, इस बार ये जो है 26 में क्रम कौन सा इनका, 68 क्रम के, कौन से 68 क्रम के, आपको ध्यान रखना है इस बार जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यह है कि जो दलाई लामा जी जो कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, लिखिएगा आपकी यहाँ पर जो दलाई लामा जी हैं आपके, दलाई लामा जी जो है आपकी, दलाई लामा जी जो हैं, जो कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं, कौन है, तिब्बती आध्यात्मिक जो गुरु हैं, इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तिब्बती जो आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी, इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी 90 साल की उम्र में ये इनका पहला ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, इनकी उम्र जो है वो कितनी है आपकी, 90 साल की इनकी उम्र है आपकी, और इसमें 90 साल की उम्र में ये इनका पहला ग्रैमी अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला ग्रैमी अवार्ड है, नोट कीजिएगा। ठीक है, अब सो ग्रैमी अवार्ड मिला है तो किसी म्यूजिक के लिए मिला होगा, किसी एल्बम के लिए मिला होगा दोस्तों आपकी, तो ध्यान रखना ये ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है स्पोकन वर्ड जो एल्बम है मेडिटेशन, उसके लिए मिला है। लिखना, तो ये ग्रैमी अवार्ड किसके लिए मिला है, स्पोकन वर्ड, स्पोकन वर्ड एल्बम, स्पोकन वर्ड एल्बम जो कि संबंधित किससे, आपके मेडिटेशन जो है इसको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि किसको प्राप्त हुआ, तो स्पोकन वर्ड एल्बम जो मेडिटेशन है इसको लिखना, इसको जो है ग्रैमी दोस्तों अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसको प्राप्त हुआ, स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन को प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये दलाई लामा दोस्तों, ये तो क्या है, सबको ही दलाई लामा बोलते हैं ना, जो भी इस पद पर आएगा उन्हें दलाई लामा ही कहा जाता है, पर इनका रियल नाम जो है वो क्या है आपके, तेंजिन ग्यात्सो, लिख लीजिए आपके, इनका रियल नाम पूछू क्या है आपके, तो इनका जो रियल नाम है लिखना, आपके रियल जो नाम है इनका, इनका रियल नेम क्या है, तेंजिन ग्यात्सो, क्या नाम है, तेंजिन, तेंजिन ग्यात्सो जो है ये इनका रियल नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तेंजिन ग्यात्सो जो है ये इनका रियल नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा क्या इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, कि बताओ मुझे, क्या इनको नोबेल शांति जो पुरस्कार है यह भी मिला हुआ है क्या, ये आपसे आपके लिए सवाल हो गया कि क्या इनको नोबेल शांति पुरस्कार जो है यह भी दोस्तों मिला हुआ है क्या, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपकी ग्रैमी अवार्ड में दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, लिखना आपकी ग्रैमी अवार्ड में सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है यह किसको प्राप्त हुआ है, और एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है यह किसको मिला है, यह ग्रैमी अवार्ड में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ग्रैमी अवार्ड में नोट करना है कि सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, और सो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, अच्छा सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला आपके, सो बिली इलिश को मिला है, किसको मिला है, बिली इलिश को मिला है। लिखना किसके लिए मिला, आपके वाइल्ड फ्लावर के लिए, लिखना आपके विली इलिश को मिला है, विली इलिश को मिला है दोस्तों, किसके लिए मिला है, वाइल्ड फ्लावर के लिए। ये तो पुष्पा को मिलना चाहिए था भाई साहब, है ना, वाइल्ड फ्लावर जो है, वाइल्ड फ्लावर इस आपके सॉन्ग के लिए ना, इस सॉन्ग के लिए बिली इलिश को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ठीक है, वाइल्ड फ्लावर पुष्पा को मिलना चाहिए था, रसगुल्ला धोखा कर दिया दोस्तों ना, बिली इलिश को दे दिया। ठीक है, बिल्ली को दे दिया, आपके पुष्पा को वैसा अवार्ड मिलना चाहिए था। अच्छा एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसको मिला है, तो एल्बम ऑफ द ईयर का दोस्तों अवार्ड जो है बैड बिनी को मिला है, डेबी तिरार मास पेरोस आपके इस एल्बम के लिए। ठीक है, तो लिखिए तो आपके किसको मिला, आपके तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड नोट कीजिए, आपके बैड लिली को मिला है, किसको मिला आपके, तो बैड लिनी को मिला है, बैड लिनी को मिला है। अच्छा बैड दोस्तों आपके जो बैड बिनी है, आपकी बैड बिनी को ये अवार्ड किसके लिए मिला है पूछूं आपसे, तो लिखिए डेबी तिरास, डेबी तिरास, डेबी तिरास मास, है ना, डेबी तिरास मास जो है इसके लिए मिला है। ठीक है, तो डेबी तिरास मास आपके, डेबी तिरास मास जो है आप फोटोस भी लिख लो, फोटोस आपके फोटोस के लिए मिला है एल्बम। इस एल्बम का नाम क्या है, डेबी तिरास मास फोटोस है, और बैड बिनी को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड, सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बिली इलिश को मिला है वाइल्ड फ्लावर सॉन्ग के लिए। ठीक है, तो नोट करना आपकी दलाई लामा जो है आपकी इनको ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ है, नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सब भारत में पहला पूछूं आपसे, अरे भारत में पहला पूछे आपसे, लिखिएगा भारत की बात करूं मैं आपसे, इंडिया में जो पहला ग्रैमी अवार्ड है, इंडिया का जो फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड है, इस फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड के विजेता कौन दोस्तों आपके, जिसमें मेल कौन विजेता थे और फीमेल कौन विजेता है, बताओ मुझे। इंडिया का जो पहला ग्रैमी अवार्ड है इसमें मेल के विजेता कौन है और फीमेल जो है इसके विजेता कौन है, तो सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, मेल और फीमेल के विजेता कौन है, छाप के बताइए। ठीक है, देखो मेल के विजेता कौन था आपके, श्री श्री रविशंकर, कौन था आपके, श्री रविशंकर जी जो है आपके, श्री रविशंकर जी जो है लिखना, ये मेल के विजेता थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फीमेल पूछूं आपसे लिखना, फीमेल में तन्वी शाह, कौन आपके, तन्वी शाह का नाम ध्यान रखना फीमेल में ना, तो मेल में रविशंकर जी का नाम नोट कीजिएगा आपके, और फीमेल में आपके तन्वी शाह का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दलाई लामा विंस ग्रैमी अवार्ड फॉर ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है ना। चलिएगा, हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति दोस्तों कहाँ पे हुआ आपके, अरे साझा शक्ति पूछूं आपसे, ये जो अभ्यास इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, लिखना महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है।
हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुई आपके? अरे जस्टिस आपके रेवती मोहित डेरे जो है कहाँ की बनी है आपके? लिखना मेघालय। कहाँ की बनी है? मेघालय की बनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ की बनी है? मेघालय की आपकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 26 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे दोस्तों आयोजित किया आपके? तो विल फॉर पीस अभ्यास कहाँ हुआ था आपके? साउथ अफ्रीका में हुआ था, नोट करना। और ये सारे देश कौन से? ब्रिक्स कंट्री है ना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता जो है कितनी दोस्तों हो चुकी है आपकी? 267 गीगावाट हो चुकी है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल जो है, पहले गोवा में था आपके, अब कहाँ पर है? विशाखापट्टनम के अंदर जो है लाइट हाउस फेस्टिवल जो है इसका आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। पैन टपक गया है, स्टार लगा लेना, सवाल जो बन सकता है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय बजट 26-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा हुई है। दोस्तों ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे? ठीक है, लगाओ स्टार दोस्तों। अभी बजट आपके घोषित हुआ था, याद कीजिएगा। इस बजट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, बजट जो है आपके इसके अंदर इस बार 3 कर्तव्यों की बात कही गई दोस्तों आपके। ये 3 कर्तव्य कौन कौन से थे रसगुल्ला आपके? तो पहला जो कर्तव्य था वह था तेजी से आर्थिक विकास करना। क्या करना? तेजी से आर्थिक विकास करना जो है ये पहला कर्तव्य था। सेकंड कर्तव्य पूछूं आपसे, आकांक्षाओं को पूर्ण करना। किसको? आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करना जो है यह सेकंड कर्तव्य था। और तीसरा कर्तव्य कौन सा आपके? थर्ड कर्तव्य नोट करना आपके। जो तीसरा कर्तव्य है, सबका साथ सबका विकास। क्या है? सबका साथ सबका विकास जो है ये तीसरा कर्तव्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबका साथ सबका विकास जो है ये तीसरा कर्तव्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों इसी बजट के अंदर आपकी ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई थी ना, मैंने आपको लिखवाया था इसी बजट में ऑरेंज इकोनॉमी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 100% पेपर में आने वाला सवाल है, तैयार रहना आपकी। ऑरेंज इकोनॉमी की दोस्तों बात जो यहीं पर की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी को हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी जो है इसको हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटिव दोस्तों इकोनॉमी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य ये है कि केवल पढ़ाई की बात नहीं होनी चाहिए, स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर आपके बच्चे का स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। आज जो पढ़ाई हो वो रोजगार उन्मुख पढ़ाई होनी चाहिए आपके, इसके ऊपर बल दिया जाएगा। तो रोजगार सृजन पे बल दिया जाए, बच्चों के अंदर नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, उसके ऊपर उसके लिए जो है उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा मिले दोस्तों ना। इसका उद्देश्य है जो रचनात्मकता है शरीर के अंदर, जो क्रिएटिविटी है इसको बढ़ावा मिले, जिस कारण वो नवाचार कर सकें, इनोवेशन कर सकें, जिस कारण नए नए रोजगार उत्पन्न हो, ठीक है। रोजगार सृजन जो है ये दोस्तों हो सके। आजकल तो यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई दोस्तों गेमिंग का काम कर रहा है, कोई आपके ड्रामा का काम कर रहा है, कोई म्यूजिक पे कर रहा है, कोई बीएफएक्स पे कर रहा है, कोई एनिमेशन पे कर रहा है, कोई दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर बना हुआ है आपकी, कोई ऑडियो विजुअल पे काम कर रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर जो हैं उनमें काम किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं पर बल दिया गया है आपके इस बार आपके बजट के अंदर दोस्तों ना। किसके ऊपर फोकस है दोस्तों आपके? यहाँ पर एनिमेशन। किसके ऊपर फोकस है? एनिमेशन जो आपकी इसके ऊपर फोकस है। इसके अलावा बीएफएक्स जो है इसके ऊपर फोकस है आपकी। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर जो है लिखना आपकी, ग्राफिक डिजाइनर जो है इसके ऊपर फोकस है लिखना आपकी। ग्राफिक डिजाइनर जो है इसके ऊपर फोकस है दोस्तों। इसके अलावा जैसे कि आपके इसके अलावा गेमिंग हो गया, गेमिंग हो गया, इसके ऊपर फोकस है। कुल मिला के जहां भी आपके क्रिएटिविटी हो आपके वहां पे काम करना, ठीक है। म्यूजिक हो गया आपके, इन सब सेक्टर पे फोकस करते हुए कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। क्या? कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। कंटेंट क्रिएटर लैब जो है यह बनाई जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएटर लैब जो है यह बनाई जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ कहाँ पर दोस्तों बनने वाली हैं? तो कंटेंट क्रिएटर जो लैब आपके ये दोस्तों आपके ये एक तो आपके जो स्कूल है आपके यहाँ पर बनेंगी, और एक आपके जो कॉलेज है यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। तो आंकड़ा दिया गया है कि 500 कॉलेज के अंदर बनेंगी आपके दोस्तों, और 15,000 जो है स्कूल के अंदर बनेंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 15,000 स्कूल के अंदर और 500 कहाँ पर? कॉलेज के अंदर बनेंगी, ठीक है। अच्छा, इनको बनाने में सपोर्ट कौन करेगा? इनको बनाने में सपोर्ट कौन करने वाला है? तो भारत के अंदर दोस्तों मुंबई के अंदर एक संस्था है हमारी जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, वो सपोर्ट करेगी। तो लिखना इंडियन इंस्टीट्यूट, लिख कर दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
क्रिएटिव, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आपके लिए ना, क्रिएटिव जो आपके क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है, जो कि कहाँ पर है, जो कि आपके मुंबई के अंदर है, यह सपोर्ट करेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह इसमें सपोर्ट करने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। कंटेंट क्रिएटर लैब के अंदर 15,000 स्कूल्स के अंदर और 500 जो है कहाँ पर, कॉलेज के अंदर तैयार होंगी। तो ध्यान रखना, आपकी ज्ञान आधारित आर्थिक जो गतिविधि आपके नॉलेज बेस्ड जो इकोनॉमी है, इसको बढ़ावा देना जो है, ये इसका काम हो गया है। ऑरेंज इकोनॉमी का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। मैं बजट को दोस्तों इसी प्रकार डेली एक आध दो क्वेश्चन लेकर आऊंगा अलग से बजट के, और डिस्कस करेंगे उनको, जो महत्वपूर्ण होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है, ऑरेंज इकोनॉमी। अच्छा, एक सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे, एक सवाल पूछे कि ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड कहाँ से आया दोस्तों। आ सकता है क्वेश्चन लिखना आपकी, ऑरेंज इकोनॉमी जो वर्ड है, ये जो ऑरेंज इकोनॉमी जो वर्ड है, ये आया कहाँ से दोस्तों ना, इसको सबसे पहली बार देने वाला कौन था, ठीक है। ये जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी जो है आपकी, इस वर्ड को, क्योंकि हमारी जो वित्त मंत्री जो उन्होंने खुद ने यूज करा ये वर्ड, आपके सवाल में पूछूं आपसे, ऑरेंज इकोनॉमी जो वर्ड है आपके, ये तो वर्ड कहाँ से आया। तो 2013 में एक बुक आई थी ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से, मार्केज और फेलिप की, लिखना आपके मार्केज और फेलिप जो है, मार्केज और फेलिप ने एक बुक लिखी थी आपके, और ये 2013 में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था ऑरेंज इकोनॉमी। क्या नाम था? ऑरेंज इकोनॉमी इसका नाम था। यहीं से हमने इस वर्ड को लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी जो वर्ड है, ये कहाँ से आया लिखना आपके, तो मार्केज और फेलिप की बुक है, नोट कीजिएगा। और 2013 के अंदर ऑरेंज इकोनॉमी, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने। हाल में खेलो इंडिया बीच गेम 26 में पॉइंट टेबल में कौन टॉप पर है, तो कहाँ पे दोस्तों होता है, तो दीव के अंदर होता है, ठीक है। शीर्ष स्थान पूछूं आपसे किसका है आपके, तो कर्नाटक आपके टॉप पर, ध्यान रखना है ना। हाल ही में चर्चा में रही डॉक्टर वाकनकर टाइगर जो रिजर्व है, कहाँ पर आपके, ये मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि ये वही है आपके विष्णु श्रीधर वाकानकर, जिन्होंने आपकी भीमबेटका की गुफा की खोज की, ध्यान रखना है ना। राता पानी का नया नाम है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आपके, 80वां स्थान है। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर होता है, केरल के अंदर मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है, इसका दोस्तों आयोजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 16वां वित्त आयोग, स्टाल लगा लो आपको। कोई बोलता है कि ये सवाल 1 साल तक काम आएगा, कोई बोलता है 2 साल, ये सवाल आपको 5 साल तक काम आएगा, ठीक है। निश्चित मान के चलना, इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 100% पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अगर आपने मेरे साथ 200 बजट पढ़ा था, तो मैंने आपको बजट पढ़ के सुनाया था, और इसी में मैंने आपसे कहा था कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को जो बजट है आपके, उसमें निर्मला जी ने कहा है कि उसको मान लिया गया है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया था, और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, शायद आपको दोस्तों याद होगा, ठीक है। तो लिखिए 16, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 16th फाइनेंस कमीशन, 16th वित्त आयोग, तो वर्तमान में हमारा कौन सा वित्त आयोग बना हुआ है, तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है बना हुआ है दोस्तों। और ये कब से कब तक काम करने वाला है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 जो है, यहां तक काम करने वाला है, 5 साल के लिए काम करने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, इसी ने दोस्तों अभी हाल ही में, अच्छा, इसका गठन जो होता है, ये आर्टिकल 280 से होता है, ठीक है, नोट करना। और कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसकी जो संरचना है आपके, उसमें 1+4 का सिस्टम है। क्या है, 1+4 सिस्टम है। एक अध्यक्ष होंगे और 4 दोस्तों अन्य मेंबर होंगे इसमें ना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहाँ पर नोट करना आपके, इसमें जो अध्यक्ष है वो कौन है आपके, अरविंद पनगड़िया जी जो हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरविंद पनगड़िया जी, ये इसके अध्यक्ष है, ध्यान रखना आपके। अगला, इसके सचिव कौन है आपके, सचिव लिखना आपके ऋत्विक रंजन पांडे जी जो हैं, ऋत्विक रंजन पांडे, ये इसके सचिव है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्रेटरी कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे सेक्रेटरी है दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट जो है, वित्त मंत्रालय अपनी रिपोर्ट जो है, ये किसको पेश करता है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करते हैं बना करके, और राष्ट्रपति जो है इसको संसद भवन, संसद जो है आपकी, वहां प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट पेश करते हैं किस आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 281 से अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल दोस्तों 281 जो आपके, इससे दोस्तों अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अच्छा, सवाल पूछे कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है, इसका फॉर्मेशन कब दोस्तों होता है लिखना। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, यह 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। सवाल पूछे आपसे, इसने अपनी रिपोर्ट
कब सौंपी आपके राष्ट्रपति को? 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लिखना आपकी अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, लिखना 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। किसको? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब जो है 1 अप्रैल से दोस्तों इनकी रिपोर्ट जो है वह लागू होने वाली है, ठीक है। ये तो 16वें वित्त आयोग के बारे में कुछ कहानी जो है वो दोस्तों मैंने आपको लिखाई, ठीक है। अब दोस्तों इनकी रिकमेंडेशन की बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों इनकी जो अनुशंसा है उसकी बात करते हैं। इनकी जो रिकमेंडेशन दोस्तों आपकी इनकी जो रिकमेंडेशन है इसकी हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी अनुशंसाएं जो है वो की हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय कर है उसमें जो राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है वो 41% ही रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जो पहली बात लिखिएगा, पहली बात इन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय जो कर है आपके केंद्र के पास जो टैक्स का पैसा आ रहा है, इस केंद्रीय कर में जो राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है, राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है ये इन्होंने कहा है कितनी होगी आपकी, ये 41% होगी सेम, ठीक है। ये 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसी के समान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 जो फाइनेंस कमीशन है उसी के समान है, कितना आपके 41% रहने वाली है दोस्तों ना, ध्यान रखना है, ठीक है। ये फिक्स से आपके सेम कर दिए, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो राज्य हैं इनको राजकोषीय अनुशासन जो है इसको दोस्तों अपनाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड बात क्या बोली? सेकंड बात बोली है कि राज्यों को राजकोषीय अनुशासन जो है यह अपनाना पड़ेगा, फिस्कल डिसिप्लिन जो है ये अपनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके मतलब कि अपना उधार जो है ये कम करना पड़ेगा, ठीक है। उधार कम करना पड़ेगा, अपना जो व्यय है जो खर्चा है इसको आपके व्यय को आपके दोस्तों विवेकशील बनाना पड़ेगा, जहां जरूरत हो वहीं खर्चा करना है, फालतू का जो खर्चा वो नहीं करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के राजकोषीय अनुशासन जो है वो दोस्तों इनको अपनाना पड़ेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों सवाल पूछा आपसे, अब सुनना जो काम की बात दोस्तों, सबसे अधिक पैसा किसका बढ़ा है दोस्तों? तो कर्नाटक का बढ़ा है। लिखना आपके वृद्धि के मामले में पूछूं दोस्तों आपसे, वृद्धि जो है आपके किसको सबसे अधिक पैसा बढ़ा है, वृद्धि के मामले में पूछूं आपसे तो लिखिए कर्नाटक जो है आपके सबसे अधिक पैसा जो है इसका बढ़ा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक जो है आपके सर्वाधिक पैसा दोस्तों बढ़ा है, जो किसका बढ़ा है? आपके कर्नाटक का बढ़ा है, नोट करना, ठीक है। और सेकंड नंबर लिखिए केरल, किसका? केरल ना। तो पहले नंबर पे कर्नाटक जो है आपके इसका बढ़ा है, सेकंड पे केरल जो है आपके इसका बढ़ा है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम दोस्तों किसका बढ़ा है? मध्य प्रदेश का बढ़ा है। लिखिए आपके मिनिमम वृद्धि किसमें हुई है आपके सो, तो मिनिमम जो वृद्धि हुई है आपके वो कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक। कहां पर? मध्य प्रदेश है। इनका पैसा दोस्तों बढ़ा नहीं है, पैसा घट गया है इनका। मध्य प्रदेश वालों को जो पिछली बार जितना पैसा मिला था ना आपके सो उससे कम पैसा मिला है, ठीक है। देखिए एक दोस्तों मैं आपको सारणी दिखाता हूँ, आपको वहां दिखेगा आपके, देखो ये वाला फोटो कितना बढ़िया है, इसमें सारी जानकारी दोस्तों आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें सारी जानकारी जो है ये आपको यहाँ पर मिलने वाली है आपके सो। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक पैसे में वृद्धि किसके दोस्तों हुई है? कर्नाटक के में हुई है। किसमें? कर्नाटक जो आपके इसका सबसे अधिक पैसा बढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं दोस्तों इनका पैसा बढ़ा है, ठीक है। और जो रेड वाले दिख रहे हैं देखो यहाँ पर इनका पैसा माइनस में हुआ है, मतलब कि इनका पैसा कम हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटक है, केरल है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, इनका पैसा जो है बढ़ा है दोस्तों। कम किसका हुआ? देखो आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल को भी लपेट लिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है दीदी को भी लपेट लिया है, बहुत चक्कर चक्कर करती हो है ना। आओ 16वें वित्त आयोग के अंदर आओ, पैसा कम कर दिया। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है इनका पैसा कम हुआ है। सबसे अधिक पैसा किसका कम हुआ दोस्तों? आपके ये मध्य प्रदेश का हुआ, देखो यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, -0.503 जो है ना। तो ध्यान रखना सबसे अधिक पैसा कम किसका हुआ है? मध्य प्रदेश का हुआ है। और सबसे अधिक किसका बढ़ा दोस्तों? कर्नाटक जो है। अच्छा ये भी आप लिख लो, अगर आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्तों आप नोट कर लीजिए। आपकी कमी किस किस के में दोस्तों आई है, तो यहाँ पे लिख लो आप जो है एक बॉक्स बना के दोस्तों लिख दीजिए कि कमी किस किस के में आई है, लिखना दोस्तों आपकी। तो राजस्थान के में कमी दोस्तों आपकी, राजस्थान के में कमी आई है, उत्तर प्रदेश के में कमी आई है, लिखना आपकी। छत्तीसगढ़ जो है आपके इनके पैसे में कमी आई है,
बिहार जो है इनके पैसे में कमी आई है, मध्य प्रदेश जो है इनके पैसे में कमी आई है, ठीक है। तो ये आपके पैसों में कमी दोस्तों, पश्चिम बंगाल तो है ही आपकी, पश्चिम बंगाल तो है ही, इन सबके पैसे में क्या हुई है, कमी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने अगला पॉइंट है कि भाई साहब दोस्तों जो पैसा बटेगा दोस्तों आपके, सेंटर जो पैसा स्टेट को देगा तो किस किस आधार पर दोस्तों पैसा देगा, ठीक है। तो लिखिए, उसे कहते हैं आपके वेटेज, क्या बोलते हैं उसे, कहते हैं वेटेज या फिर भारांश, क्या बोलते हैं इसे, भारांश कहते हैं। किस किस आधार पे पैसा जो है दोस्तों राज्य को मिलता है, ठीक है। इसमें पहला जो वेटेज आपके है कौन सा है, उस राज्य की पॉपुलेशन दोस्तों, क्या है, उस राज्य की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो पहला आधार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस राज्य की जो पॉपुलेशन है वो पहला आधार है दोस्तों आपके। जो 15वां जो फाइनेंस कमीशन था हमारा, जो 15वां जो वित्त आयोग था, उसमें कितना था इसका भार, और 16वां जो वित्त आयोग है इसमें कितना इसका भार आपको देखना है, ठीक है। तो 15वां जो वित्त आयोग था आपके, उसमें जो आबादी है बेटा उसका कितना हिस्सा था आपके, उसका 15% था, ठीक है। अब उसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया है, 17.5% कर दिया। स्टार लगा लो, अरे यही सब सवाल इकोनॉमिक्स में पूछेगा आपसे, तैयार है ना, कि जो 15% था वो कितना कर दिया है, 17.5% कर दिया। नोट करना दोस्तों आबादी का, ठीक है। सेकंड दोस्तों आधार है डेमोग्राफिक चेंज, क्या है, डेमोग्राफिक चेंज जो है ये सेकंड दोस्तों आधार था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक चेंज जो है, किसने अपने यहाँ पर जन्म दर जो है आपकी उसको रोकने का प्रयास दोस्तों किया है, किसने अपने यहाँ पर मृत्यु दर जो है इसे कम करने का प्रयास किया है, ये डेमोग्राफिक चेंज होता है, ठीक है। डेमोग्राफिक दोस्तों कंट्रोल होता है, ठीक है। अच्छा, इसका पहले कितनी हिस्सेदारी थी इसकी, पहले इसकी हिस्सेदारी 12.5% थी, अब इसको 10% कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 2.5% बढ़ाया था, यहाँ पे 2.5% जो है कम कर दिया है, बराबर कर दिया है मामला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर थर्ड कौन सा, आपके क्षेत्रफल, ठीक है। उस राज्य का एरिया जो है कितना बड़ा है, क्षेत्रफल कितना बड़ा है, ठीक है। और ये कितना परसेंट है आपके, पहले इसका हिस्सा 15% था आपके, अब जो है इसका हिस्सा आपके केवल 10% है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एरिया दोस्तों नंबर थर्ड आपके एरिया हो गया, ठीक है। नंबर फोर्थ लिखिए आप लोग फॉरेस्ट, क्या है, कहां पर वन कितने हैं, कहां पर वन क्षेत्र कितने हैं। ये पहले भी 10% था दोस्तों आपके, और अभी भी कितना आपके, अभी भी जो है 10% ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले भी 10% था, अभी भी 10% ही दोस्तों ना। अगला पॉइंट लिखिए आप, सबसे बड़ा कौन, भारांश में सर्वाधिक जो भारांश है, बिगेस्ट जो आपके वेटेज है आपके, या मैक्सिमम जो वेटेज है आपके, वो किसका होता है, आय की असमानता, ठीक है। कौन राज्य गरीब है, कौन राज्य अमीर है, आय की जो असमानता वो कितनी है आपकी, वो सबसे बड़ा भारांश होता है। नोट करना दोस्तों आपकी, ये पहले 45%, कितना था पहले, 45% था, अब इसको 42.5% कर दिया, कितना कर दिया है, 42.5% कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सारणी दोस्तों दिखाता हूँ आपके सामने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अलग से सारणी दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स की दृष्टि, देखो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो मेरे साथ में, पर इकोनॉमी में नोट करना ये सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको क्या बोला, पॉपुलेशन जो थी दोस्तों आपकी, उसका हिस्सा पहले 15% था, अब कितना हो गया है, 17.5% हो गया है। डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसका पहले हिस्सा 12.5% था, अब 10% हो गया, यहाँ 2.5% बढ़ा, यहाँ 2.5% कम हो गया, बराबर दोस्तों ना। एरिया जो है आपके दोस्तों पहले 15% था, अब 10% हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट जो है आपके दोस्तों 10% था पहले, अब भी 10% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो डिफरेंस है, जो आय की जो असमानता है, वो पहले 45% थी, अब वो 42.5% हो गई, ध्यान रखना है, ठीक है। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट दोस्तों, देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ फंसेगा, सवाल पूछेगा किसका हिस्सा दोस्तों नहीं है, तो नोट करना, टैक्स जो है आपके, इसका हिस्सा इस बार शामिल नहीं किया है, ठीक है। कि कौन सा राज्य कितना अधिक टैक्स लेकर आ रहा है उसको शामिल नहीं किया है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हिस्सा शामिल दोस्तों नहीं है आपके, और किसको शामिल किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है। पिछली बार नहीं था, इस बार 10% है, तो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को शामिल नहीं किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी को शामिल किया गया है, और 10% किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट करो, अरे नोट करो रसगुल्ला दोस्तों, सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, नोट करो, तो डब्बा बना के नोट कर दो, आपके डब्बा बना के दोस्तों नोट कर दीजिए। इस बार आपके टैक्स एंड जो फिस्कल एफर्ट है आपके, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट जो है, इसको लिखना, इसको शामिल नहीं किया है, ठीक है। इसे इस बार आपके शामिल नहीं किया, ध्यान रखना दोस्तों आपके। और नेक्स्ट पॉइंट आपके कंट्रीब्यूशन
टू जीडीपी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में जो योगदान है आपके, जीडीपी में जो योगदान है, इसे इस बार जो है, इसे इस बार शामिल किया गया है। ये न्यू हो गया दोस्तों आपके, ये न्यू हो गया, शामिल किया गया है। और इसका कितना परसेंट हिस्सा आपके, 10% हिस्सा जो है इसका है, इस बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए दोस्तों ना। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर इतना डीप पूछते हैं क्या? बेटा आजकल तो बेटा इतना डीप पूछते हैं ना कि पानी निकाल देते हैं कुएं में से, है ना, इतना डीप पूछते हैं। तो डीप की बात तो समझ कर, कितना हिस्सा निर्धारित किया है। तू सोच रहा है कि ये पूछेंगे तेरे से 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तू अरविंद पनगड़िया लगाएगा, तेरे को सरकारी नौकरी दे देंगे आपके, तेरी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, तुम घूमने जाओगे मनाली। अरे डोपा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। 41% आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी सारी कहानी मैंने समझा दी आपको जितना मुझसे हो पाया, और सारा कंटेंट आपको बता दिया गया है। ये जो आंकड़ा जारी हुआ है, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लोज लाने का दोस्तों आग्रह किया है, ठीक है। तो रोमियो जूलियट क्लोज कहां पर, पॉक्सो जो एक्ट है आपके, यहां पर लाने का आग्रह किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया आपके सो, किसके साथ किया? असम के साथ में ना, मध्य प्रदेश ने असम के साथ में किया है। असम से गैंडे मध्य प्रदेश में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु जो है वह कौन सी आपके सो, वॉयजर फर्स्ट, कौन सी है? वॉयजर फर्स्ट है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ आपके? अरे महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िए, हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 26-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपने बजट के बारे में खूब पढ़ लिया दोस्तों आपके। अब उसके बजट में से एक ही पोर्शन अलग हुआ है, आप जानते हो, रेल बजट, ठीक है। दोस्तों पहले कमीशन था, कमेटी थी आपकी एकवर्थ कमेटी, शायद आपको नाम याद होगा, एकवर्थ समिति जो है ना, इस एकवर्थ समिति ने रेल बजट जो है, इसको लिखना, इसको दोस्तों, रेल बजट को आम बजट जो है इससे अलग कर दिया, ठीक है। दो दोस्तों आपके ये अलग अलग दोस्तों बजट जो आपके, इसको पृथक कर दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके 17 के अंदर क्या हुआ, 17 के अंदर आपके एक कमेटी बनती है, विवेक देवरॉय कमेटी। कौन सी बनती है? विवेक देवरॉय कमेटी बनती है। और विवेक देवरॉय समिति ने, नोट करना आपके, विवेक देवरॉय कमेटी ने इन दोनों का आपस में विलय कर दिया, ठीक है। जो रेल बजट है इसका विलय किस में कर दिया है? इसका विलय जो है वो आम बजट में कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज अलग अलग बजट पेश नहीं होता है, एक ही बजट पेश होता है। उसी दोस्तों बजट के अंदर आपके, उसी बजट के अंदर जो है आम बजट जो है आपकी, उसी के अंदर रेल बजट जो है उसी को पेश हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब सुना दोस्तों मेरी बात को, अब रेल बजट जो है आपके, उसके आंकड़े जारी हुए हैं, ठीक है। हमने बजट पढ़ा है, आपने हर जगह पढ़ा होगा, पर रेलवे वाला आप अलग से नोट कर लीजिए। रेलवे जो बजट है आपके, इसमें आंकड़े जारी हुए हैं आपके, और यहाँ पर हमने टारगेट किया है पूंजीगत व्यय, ठीक है। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं निवेश, क्या बोलते हैं? इसी को निवेश कहते हैं, ठीक है। देखो दो तरह का खर्चा होता है दोस्तों, है ना। एक तो खर्चा है कि मैं किसी को सैलरी दे दूं आपकी, वो होता है राजस्व व्यय आपके, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे कोई नई चीज नहीं बन रही है। एक होता है कि मैंने एक घर बनाया, ठीक है, और उस घर में मैंने 5 कमरे बनाए, 5 कमरे मैंने रेंट पे छड़ा दिए, तो उससे मेरे घर के लिए इनकम हो रही है, तो इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो निवेश जो हम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, वो हमारा पूंजीगत व्यय होता है। तो ऐसा अभी जो है आपके बजट में दोस्तों ये कहा गया है कि रेलवे के अंदर 2.93 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा, ठीक है, पूंजीगत व्यय किया जाएगा। 2.93 करोड़ लाख करोड़ रुपए जो है, इतने का पूंजीगत व्यय होने वाला, इतने का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और ये अब तक का रिकॉर्ड दोस्तों ना, अब तक का ये रिकॉर्ड क्या होने वाला? रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों होने वाला है, ठीक है। ये अब तक का रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग आपके कैपेक्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये अब तक का रिकॉर्ड कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है 2.93 लाख करोड़। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि इसका इन्वेस्टमेंट किस में होगा? इंफ्रा को दोस्तों बनाने में होगा, मतलब कि नई रेलवे लाइन दोस्तों बिछाई जाएंगी, ठीक है। अब ये जो आपके पैसा मिलेगा दोस्तों, इस पैसे का
का निवेश कहाँ पर होगा, तो लिखना न्यू रेलवे लाइन, ठीक है, कहाँ पर होगा, नई रेलवे लाइन जो है यह बिछाई जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, ठीक है, मतलब कि जो लाइन जितनी बची हुई है आपके उन सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, विद्युतीकरण होगा, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके अभी मैंने आपको लिखवाया था, कल वाली क्लास के अंदर भी नोट कीजिए, मैंने आपको लिखवाया था कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, याद आपको 7 हाई स्पीड दोस्तों रेल कॉरिडोर बनेंगे, तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा रसगुल्ला, अरे यहीं से आएगा दोस्तों, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये मैंने आपसे कहा था ना, तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 7 दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आप एक बार नोट कर दीजिए नाम जो है, ठीक है। 7 कौन कौन से लिखना है आपके, तो एक बार आप नाम नोट कर लीजिए, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर दोस्तों कौन कौन से लिखना है आपके, बनारस सिलीगुड़ी, ठीक है, बनारस सिलीगुड़ी जो है आपके, यह आपके जो रेल हाई स्पीड कॉरिडोर है यह तैयार होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा, बनारस सिलीगुड़ी लिखना, दिल्ली से बनारस लिखिएगा, दिल्ली से बनारस जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दिल्ली से दोस्तों बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मुंबई से पुणे लिखिएगा, मुंबई से पुणे जो है ये आप नोट कीजिए, आपकी ये भी एक रेल स्पीड हाई स्पीड कॉरिडोर जो है यह बनाया जाएगा, ठीक है, मुंबई से पुणे, ठीक है, पुणे से हैदराबाद लिखना, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, ठीक है, मुंबई से पुणे, पुणे से दोस्तों हैदराबाद, आपके हैदराबाद से बेंगलुरु लिखना, हैदराबाद से बेंगलुरु लिखिएगा, हैदराबाद से बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु जो आपके यहाँ पर, ठीक है। तो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद से कहाँ पर, बेंगलुरु, और हैदराबाद से कहाँ पर, चेन्नई लिखना, हैदराबाद से कहाँ पर आपके, हैदराबाद से आपके चेन्नई, आपको ध्यान रखना है। कितना हो गया आपके, 1 2 3 3 3 6 हो गए दोस्तों, एक रह गया, बताओ फटाफट से कौन सा रह गया आपके, बताओ फटाफट से, एक दोस्तों रह गया आपके, चेन्नई से बेंगलुरु लिखना, आपके चेन्नई से बेंगलुरु रह गया ना, चेन्नई से बेंगलुरु आपको ध्यान रखना है। तो ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है ये बनाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों एक घोषणा और हुई थी आपके रेलवे के लिए दोस्तों, आपके वह थी डेडिकेटेड लिखना, डेडिकेटेड समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, क्या है, फ्रेट कॉरिडोर जो है इसकी भी घोषणा हुई थी, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसकी भी घोषणा हुई थी, मैंने दोस्तों आपसे कहा था, याद करो, पश्चिम बंगाल के अंदर डानकुनी क्षेत्र ना, पश्चिम बंगाल में डानकुनी से लेकर के गुजरात के अंदर, गुजरात में सूरत जो है यहाँ तक, ठीक है, तो गुजरात में सूरत तक, मैंने आपसे कहा था ना, डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर आपके समर्पित आपके दोस्तों माल आपके गलियारा जो है आपके, वो कहाँ से कहाँ तक आपके, वो पश्चिम बंगाल डानकुनी से लेकर के गुजरात सूरत तक जो है आपके बनाया जाएगा। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए पैसा जो है सो यहीं से आने वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेलवे के लिए कितना, रेलवे के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपए जो है कैपेक्स की घोषणा हुई है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। और ये पैसा कहाँ खर्च होगा मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिक कैपेक्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.93 लाख करोड़ रुपए जो है, इतना पैसा जो है वो रेलवे को दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार जो है किसको प्राप्त दोस्तों होता है, तो टाइलर पुरस्कार की बात करूं मैं आपसे, किसे प्राप्त होता है, आपके टॉबी कीयर्स, किसको मिलता है, टॉबी कीयर्स को मिलता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब बनाया गया है, 15 जनवरी को बनाया गया, नोट कर लीजिएगा ना। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया आपकी, तो नोबेल शांति जो पुरस्कार है ये डोनाल्ड ट्रंप, किसके साथ में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, आपके 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ पे दोस्तों किया है, ठीक है। देखो आपके CSIR, ये तो आप जानते हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं इसको दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आपके इसको हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है यह इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे आप जानते हो इसकी स्थापना 1942 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और तो दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया है, और प्रधानमंत्री खुद जो है वो इसके क्या होते हैं, एक्स ऑफिसर हेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी जो महासचिव है आपके वह कौन है, लिखना आपके जनरल सेक्रेटरी कौन, आपके नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, कौन है, नल्ला थम्बी
कलाई सेल्वी जो है ये इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं। कलाई सेल्वी सो आपके महानिदेशक, क्या नाम है इनका, ये महानिदेशक हैं। महानिदेशक लिखना आपके नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, कलाई शेल्वी। और ये पहली महिला है जो इस पोस्ट पर पहुंचती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने। दोस्तों इसी की आपके क्या है, इसी की बहुत सारी लैब भारत के अंदर, ठीक है, बहुत सारी लैब जो है इसी की भारत के अंदर जो है आप जानते हो, ठीक है। उसी में दोस्तों एक लैब कौन सी है आपके, उसी में दोस्तों एक लैब जो है वह है आपके NIO। कौन सी, NIO। तो NIO इसी की एक लैब है, लिखना इसी की एक लैब है दोस्तों NIO। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है ना, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे दोस्तों, गोवा के अंदर। कहाँ पर है ये, गोवा के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर है NIO, कहाँ पर है, गोवा के अंदर है। 1966 में इसकी स्थापना होती है ना, इसकी स्थापना गोवा में कब होती है, 66 के अंदर इसकी स्थापना गोवा में होती है। इसी की क्षेत्रीय जो इकाई है आपके, इसी की रीजनल जो यूनिट है वो कहाँ पर स्थापित हुई है, विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। तो इसी की क्षेत्रीय जो इकाई है वो कहाँ पर स्थापित हुई है, विशाखापट्टनम के अंदर स्थापित हुई है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो NIO की जो क्षेत्रीय इकाई है वो कहाँ पर स्थापित हुई है, आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित हुई है। जहां पर जो बंगाल की खाड़ी दोस्तों, आपके बंगाल की खाड़ी में तेल, गैस, हाइड्रोकार्बन, इन सब के ऊपर रिसर्च की जाएगी, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपकी इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बंगाल की जो खाड़ी है इसमें गहरे समुद्र के अंदर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र के अंदर, नोट कीजिएगा, गहरे समुद्र में तेल, गैस, लिखना तेल, गैस, इन सब की जो खोज है वो यहाँ पर की जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा हमारा आंसर दोस्तों क्या हो गया है, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम ठीक आंसर है। CSIR की जो NIO लैब है इसका शुभारंभ कहाँ पर होगा आपके, अच्छा कौन शुभारंभ करेंगे दोस्तों, आपके ये शुभारंभ करने वाले जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, ये आपके सामने यहाँ पर मंत्री दिखाई दे रहे, शुभारंभ करने वाले, ठीक है। ये भारत के साइंस टेक के आपके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने इसका शुभारंभ करा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िएगा। हाल ही में निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, पहले दोस्तों भारतीय कौन थे, लिखना आपके, तो लिखना DV वेंकटेशन, आपके DV वेंकट शर्मा जो है, वर्मा, ये थे, नोट करना। ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर उतर गया, SpaceX के सहयोग से ना। EU ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया, आपके मर्कासुर के साथ किया, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का आपके संगठन है, मर्कासुर के साथ एग्रीमेंट हुआ है। हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। कहाँ की नदी है, ऑस्ट्रेलिया की नदी है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में रंगेलुंडा हवाई अड्डे का पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा दोस्तों स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा, ठीक है, UAV टेस्टिंग एंड इनोवेशन कॉरिडोर है ना, UAV टेस्टिंग और इनोवेशन कॉरिडोर जो है ये कहाँ पर स्थापित करने की दोस्तों बात है आपकी, इसकी स्थापना कहाँ पर करने की घोषणा हुई है, तो ओडिशा के अंदर, ओडिशा में एक जिला है गंजम जिला, कौन सा है, ओडिशा में जिला कौन सा है, गंजाम जिला जो है, गंजम जिला दोस्तों ओडिशा के अंदर है। इसके अंदर आपके क्षेत्र कौन सा है, रंगेलुंडा, कौन सा है, रंगेलुंडा जो एयरपोर्ट है, रंगेलुंडा जो हवाई अड्डा है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ओडिशा के अंदर दोस्तों, ओडिशा में गंजम जिला है, इस गंजम जिले के अंदर रंगेलुंडा जो एयरपोर्ट है आपके, यहाँ पर UAV परीक्षण और नवाचार जो गलियारा है ये स्थापित होगा, जो कि भारत का पहला, दोस्तों लगाओ स्टार, जो कि भारत का पहला गलियारा होने वाला है, ठीक है। भारत का पहला गलियारा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का पहला दोस्तों कॉरिडोर होगा जहां पर ड्रोन को उड़ा करके टेस्टिंग होगी दोस्तों ना, तो ड्रोन की टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है, ड्रोन के क्षेत्र में नवाचार यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर जो ड्रोन है आपकी, इसकी टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है आपके सो, और जो नवाचार है, जो टेक्नोलॉजी है आपकी, इसकी टेस्टिंग भी आपकी यहाँ पर होगी, नवाचार भी यहाँ पर आप किया जाएगा ड्रोन के क्षेत्र में दोस्तों ना। ड्रोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोन को ही हम लोग UAV कहते हैं, ठीक है। अरे UAV दोस्तों क्या होता है, UAV जो है इसे कहते हैं हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसे क्या बोलते हैं, मानव रहित, आपके मानव रहित दोस्तों, आपके मानव रहित विमान, क्या बोलते हैं,
अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, ठीक है। ऐसा विमान जिसमें मनुष्य नहीं बैठा हो, यही ड्रोन होता है। क्या होता है? यही ड्रोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ पर? रंगे लुंडा जो एयरपोर्ट है आपके, हवाई अड्डा है गंजाम जिला ओडिशा में, वहां पर इसकी स्थापना की दोस्तों बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक घोषणा कहाँ पे हुई है आपकी? यह घोषणा हुई है विंग्स इंडिया के अंदर। कहाँ पर? अभी आप जानते हो कि विंग्स इंडिया जो है 2026 चल रहा है, आप जानते हो कहाँ पे चल रहा है? हैदराबाद के अंदर बेगमपेट है ना। कहाँ पर? बेगमपेट जो एयरपोर्ट है आपके हैदराबाद में, यहाँ पे चल रहा है विंग्स इंडिया 2026 है। इसी के अंदर घोषणा हुई है, ध्यान रखना, कि रंगेलुंडा एयरपोर्ट पर यूएवी टेस्टिंग जो है गलियारा स्थापित होगा। लिखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ओडिशा आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना है। विंग्स इंडिया 26 बेगमपेट एयरपोर्ट में इसकी घोषणा हुई है इस कार्यक्रम के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ओडिशा लॉन्च आपके यूएवी टेस्टिंग एंड इनोवेशन कॉरिडोर, ध्यान रखना है। चलिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना जो है ये कहाँ दोस्तों स्टार्ट होगी? ठीक है, अरे ग्रीन अमोनिया परियोजना पूछूं आपसे कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जो है यहाँ पर स्थापित होगी, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की जो आधारशिला वो कहाँ पे रखी है आपकी? तो नोट कीजिए दोस्तों, कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात है ना, जो इनका खुद का संसदीय क्षेत्र आपके वहां पर रखी, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर किसको बनाया गया आपके? प्रवीण वशिष्ठ को बनाया गया। प्रवीण वशिष्ठ जो है इनको बनाया गया, और कमेटी का नाम क्या? संथानम कमेटी, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित करा आपके? ट्रंप ने आमंत्रित करा, यूएसए ने आमंत्रित करा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी कारण आपके हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो यूएसए के राष्ट्रपति से मिलते हैं दोस्तों आपके, और यूएसए ने आपकी मुलाकात के बाद में भारत के ऊपर जो पहले 25% टैरिफ था उसको कम करके 18% कर दिया, ठीक है। जो पहले 25% टैरिफ था इसे कम कर दिया, 18% कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है ये कहाँ दोस्तों किसने स्टार्ट करी? ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की मैं बात करूं आपसे, तो मुख्यमंत्री जो ग्रामोत्थान योजना है, अगर इसकी बात की जाए तो नोट करना आपके, यह योजना कहाँ स्टार्ट होती है? यह योजना गुजरात में। कहाँ स्टार्ट होती है? गुजरात जो है यहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है। दोस्तों गुजरात में एक आपके जिला है आनंद जिला, कौन सा है? गुजरात में जिला दोस्तों कौन सा है? आनंद जिला गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस आनंद जिले के अंदर एक गांव है आपके, जिसे कहते हैं हम लोग भाद्रन गांव। क्या? भाद्रन। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कहाँ से किया है? यहाँ से किया है। मुख्यमंत्री का नाम पूछूं आपसे क्या है आपकी? तो भूपेंद्र पटेल जी जो है आपके, भूपेंद्र पटेल जी ये यहाँ के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, गुजरात के। और मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है वो दोस्तों स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या आपके? तो ग्राम का उत्थान, क्या करना है? ग्राम का उत्थान करना है। तो गांवों के अंदर शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ठीक है। लिखना ग्रामीण इलाकों में क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण जो इलाके हैं, इन ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ठीक है। शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ग्रामीण जो इलाके हैं इनमें शहरी सुविधाएं उपलब्ध हो, ग्रामों का उत्थान हो, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो शहरी सुविधाओं के मतलब आपकी अच्छी सड़कें हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, आपके सोलर लाइट्स हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी यही सारी व्यवस्थाएं होती है। सवाल पूछे आपसे तो एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपके अच्छी सड़कें हो दोस्तों, आपके सोलर लाइट, आपके सोलर जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट जो है आपकी, इनका यूज हो सके शहर के गांव के अंदर। तो इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो आपके, ये मजबूत हो, लिखना आपके। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, लिखना। जल निकासी जो है आपके, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो गांव में की जाएंगी, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। पर इसके लिए गांव कौन से सेलेक्ट हो आपके? गांव कौन से होंगे? 10,000 से अधिक आबादी वाले, ठीक है। 10,000 प्लस आबादी वाले जो हैं वही आपके जो है इसके अंदर क्राइटेरिया में आने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा, यह योजना कहाँ पे स्टार्ट होती है? गुजरात के अंदर स्टार्ट होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। गुजरात में ये योजना स्टार्ट हुई, मुख्यमंत्री जी आपके सामने यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? ठीक है, अरे विजय हजारे ट्रॉफी पूछूं आपसे, क्रिकेट संबंधित ट्रॉफी, आपको ध्यान रखना है। कौन जीता इसको? विदर्भ जीता, आपको नोट करना है, ठीक है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर?
लुधियाना के अंदर, ठीक है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये लुधियाना के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, इसको शामिल किया गया, नोट करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पर दोस्तों आयोजित हुआ आपकी, भारत इसका होस्ट था डेमोक्रेसी के ऊपर, और नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम जो है वहां पर इसका आयोजन हुआ। 25 साल बाद पैसा एक्ट कहाँ लागू हुआ आपके, झारखंड के अंदर पैसा एक्ट जो है पंचायती राज को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंशन करने वाला एक्ट जो है वो लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जो है दोस्तों यह जीतने वाला कौन, लगाओ स्टार आपके, मैं पहले ही कह चुका हूं आज की क्लास से निश्चित तौर पर सवाल आपके पेपर में बनने वाला है दोस्तों ना। लिखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये साल के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें सबसे पहले आपके होने वाला ग्रैंड स्लैम दोस्तों यही है, ठीक है। तो साल की जो शुरुआत होती है वो इसी ग्रैंड स्लैम के साथ होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी, ये जो ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, नोट करना आपके, ये ग्रैंड स्लैम पूछूं आपसे, ग्रैंड स्लैम जो है 1905 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट होता है, 1905 में स्टार्ट हुआ। और एक कौन से कोर्ट पर खेलते हैं इसको, हार्ड कोर्ट जो है यहां पर खेलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 1905 में स्टार्ट हुआ, हार्ड कोर्ट के ऊपर इसको खेलते हैं, और साल की शुरुआत में ही आपकी ये जो है ये टूर्नामेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। सो अगला क्वेश्चन आपके, इसमें मेल फीमेल पूछूं आपसे, इसमें जो मेल है आपके मेल विजेता कौन बने, और इसमें फीमेल जो है इसके विजेता कौन बने पूछूं आपसे। तो मेल और फीमेल विजेता जो है अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो लिखना मेल विजेता कौन बने आपके, तो कार्लोस अलकराज, कौन बने, कार्लोस अलकराज जो है ये मेल के विजेता बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्लोस अलकराज जो है मेल के विजेता बने, ध्यान रखना। कार्लोस अलकराज रहने वाले कहाँ के हैं, स्पेन के रहने वाले, रसगुल्ला, ठीक है। तो उम्र कितनी है इनकी, मात्र 22 साल उम्र है, ठीक है। तो नोट करना सबसे युवा, लिखना सबसे युवा विजेता कौन है आपके, यही है, सबसे युवा जो विजेता है वह भी यही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने पहली बार जो है पहली बार ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है इसको जीता है, ठीक है। तो पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसके विजेता बने, आपको ध्यान रखना है, कार्लोस अलकराज। किसको हराया दोस्तों आपके, तो इन्होंने किसको हरा दिया, लिखना आपके, इन्होंने किसको हराया, दिग्गज खिलाड़ी जो है आपके नोवाक जोकोविक को हरा दिया, किसको, नोवाक जोकोविक जो है इनको हरा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये कहाँ के रहने वाले, तो ये नोट कीजिए आप दोस्तों, ये सर्बिया के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, सर्बिया के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोवाक जोकोविक वही खिलाड़ी आपको याद होगा जिन्होंने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। 400 से अधिक ग्रैंड स्लैम के मैच जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी विश्व का कौन है, नोवाक जोकोविक है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है आपके, नोवाक जोकोविक आपके, है ना। लेकिन इस बार आपके कार्लोस अलकराज ने इनको हरा दिया, ठीक है। तो फीमेल की बात करूँ आपसे, तो फीमेल में कौन जीता आपके, तो फीमेल के अंदर नोट करना, फीमेल के अंदर दोस्तों कजाकिस्तान की आपके, कजाकिस्तान की अलेना, दोस्तों कजाकिस्तान की अलेना रायबकीना जो है ये जीती हैं, कहाँ की रहने वाली है, कजाकिस्तान की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है, कजाकिस्तान की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कजाकिस्तान की ये पहली टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, इन्होंने किसको हरा दिया, इन्होंने आर्यन सबलेंका ना, टेनिस की सुपरस्टार आर्यन सबलेंका जो है इनको हरा दिया, ठीक है। टेनिस की सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक आपके, जो कि बेलारूस की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है, बेलारूस की रहने वाली है, इनको हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेल फीमेल पूछे आपसे, तो मेल में जीतने वाले कौन है, कार्लोस अलकराज मेल में जीतने वाले, 1905 में स्टार्ट हुआ, हार्ड कोर्ट के ऊपर जो है ये होता है, नोट करना ना। तो कार्लोस दोस्तों अलकराज जीत गए, और आपके अलेना रायबकीना जो है ये फीमेल के अंदर विजेता बनी है। किस किस को हराया ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस को हराया दोस्तों नोट कर लीजिए, ये कार्लोस अलकराज की फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है बेटा, तो लंबाई पूछो कितनी है आपकी, 34.5 किलोमीटर लंबाई है। हाँ कुल मिलाकर के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर आपके यूएस ओपन होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम जो है एक साल के अंदर होते हैं, ध्यान रखना। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगरुम्बा डांस कहाँ पे हुआ है, असम के अंदर जो है बगरुम्बा डांस हुआ है। भारत श्रीलंका मालदीव त्रिपक्षीय दोस्ती अभ्यास पूछूं आपसे कौन से क्रम का है, 17 क्रम का है। IREDA ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जो है जारी कर दिया, आपके जाम्बिया, किस देश का है, जाम्बिया का, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में देविका शिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जो है
कहाँ जीता दोस्तों ना, BWF सुपर 300 खिताब जो है इसी को बोलते हैं थाईलैंड मास्टर्स। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थाईलैंड मास्टर्स। तो कहाँ जीता दोस्तों आपके, तो थाईलैंड के अंदर। कहाँ जीता, थाईलैंड के अंदर जीता, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके, विजेता कौन बनती है इसकी, इसकी विजेता बनती है देविका सिहाग, ठीक है, इसकी विजेता बनती है देविका सिहाग दोस्तों। ये इनका पहला ही है ना, ये इनका पहला ही आपके टूर्नामेंट है जिसकी विजेता बनी है, ध्यान रखना, ठीक है, देविका सिहाग, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्होंने किसको हराया आपके, तो जो फाइनल दोस्तों मैच था आपके, इस फाइनल मैच में दोस्तों आपके देविका सिहाग वर्सेस दोस्तों आपके जो मलेशिया है यहाँ की सुपरस्टार खिलाड़ी, ठीक है, मलेशिया की सुपरस्टार खिलाड़ी जो है आपकी गोहो जिन जो है वो सामने थी, ठीक है। तो मलेशिया की गोहो जिन सुपरस्टार खिलाड़ी थी आपकी गोहो जिन, इनके मसल्स में दोस्तों खिंचाव आ गया, तो बीच मैच में छोड़ दिया इन्होंने ना, इन्होंने बीच मैच में छोड़ दिया और बीच मैच में ही इन्होंने अपना जो करियर है उसको समाप्त कर दिया है, इन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। तो लिखना दोस्तों गोहो जिन ने आपके मैच के बीच में, लिखना मैच के बीच में संन्यास ले लिया, ठीक है, मैच के बीच में संन्यास ले लिया। सोच के देखो दोस्तों कैसा हो भाई साहब, वो पाकिस्तान का वो है दोस्तों, है ना, अरे वो है ना आगा जी ट्रॉफी चाहिए, है ना दोस्तों। मान लो वो बीच में उसको इतना मारा जाए भाई साहब, ये बर्मा शर्मा किसान सब मिलके इतना धोए उसको, वो बीच मैच में संन्यास लेके चला जाए, ठीक है। पता लगा पाकिस्तान का कप्तान बीच मैच में संन्यास लेके चला गया, अब कप्तानी कौन करेगा भाई साहब, है ना। मैच के बीच में संन्यास ले लिया, मैच के बीच में संन्यास ले लिया, खत्म मैच, मैच भी खत्म, करियर खत्म। विजेता कौन घोषित हो गई आपके, देविका सिहाग भी विजेता घोषित हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए आपके थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक राजधानी है इसकी, इसकी राजधानी पूछो क्या है, बैंकॉक जो है ये इसकी राजधानी है आपके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा अरे वो तो मैच ही नहीं खेल रहे यार, हाँ वो तो मैच ही नहीं खेल रहे, उनके बस की कहाँ है दोस्तों मैच खेलना, है ना, गुर्दा चाहिए मैच खेलने के लिए, बार बार पिटने के लिए तो गुर्दा चाहिए, ठीक है। अच्छा राजधानी कैसी, मुद्रा कैसी की, तो बाहत इसकी राजधानी है, ठीक है। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं आपके, इसे ही कहते हैं सफेद हाथियों का देश, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, रबर के उत्पादन में कौन फेमस है विश्व के अंदर, थाईलैंड फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे दोस्तों आपके सामने ये देविका सिहाग आपके जो है फोटो आपके सामने, थाईलैंड मास्टर्स जीत चुकी हैं सुपर 300, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान आपके, तो इसमें आपके भारत का 16वां स्थान, ध्यान रखना। राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार पूछूं आपसे, पंजाब का ऑपरेशन प्रहार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन आपके, तो अभी हाल ही में जो बने उनका दोस्तों नाम क्या आपके, नितिन नवीन, क्या नाम है, नितिन नवीन जो है ये आपको ध्यान रखना है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 26 में पूछूं आपसे, कौन भारत का स्थान कौन सा आपके, छठा स्थान भारत का, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिएगा हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित है थाई पुसम फेस्टिवल 2026 जो है कहाँ सेलिब्रेट दोस्तों हुआ है, ठीक है। तो थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थाई महीना जो है आपके, थाई महीना इसका जो पूर्णिमा जो होती है इसमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो थाई महीने की पूर्णिमा को सेलिब्रेट दोस्तों होता है, और ये कब आया आपके, ये 1 फरवरी की बात है, कब की, जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया था बजट जिस दिन पेश हुआ था उस दिन खुद हमारी जो वित्त मंत्री जी दोस्तों उन्होंने कहा था ना, याद करो वित्त मंत्री जी ने कहा था कि आज जो है माघ पूर्णिमा है ना, आज आपके गुरु रविदास जी की जयंती और माघ पूर्णिमा है, ठीक है। तो उसी दिन पूर्णिमा थी 1 फरवरी को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, ये किसको समर्पित है आपके, तो ये भगवान कार्तिकेय, किसको, भगवान कार्तिकेय जो है इनको समर्पित है, और इन्हीं को साउथ में, इन्हीं को तो दक्षिण भारत से आपके साउथ इंडिया के अंदर आपके इन्हीं को भगवान मुर्गुन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को भगवान मुर्गुन भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो भगवान कार्तिकेय या भगवान मुर्गुन एक ही बात है, ठीक है। तो भगवान कार्तिकेय दोस्तों कौन थे आपके, तो भगवान कार्तिकेय आपके जो आपने गणेश जी थे उनके ब्रदर थे, क्या थे, उनके भैया थे, ठीक है। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो आपसे महादेव और पार्वती मैया के जो पुत्र थे उनका नाम था भगवान कार्तिकेय, ठीक है। तो भगवान कार्तिकेय कौन थे आपके, तो महादेव और माँ पार्वती जो है आपके, माँ पार्वती इनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम है
कार्तिकेय, है ना, दो थे, है ना, गणेश जी थे और कार्तिकेय जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों भगवान मुरुगन जो है आपके, इनके लिए समर्पित ये फेस्टिवल है, ध्यान रखना। तो युद्ध और विजय जो है इसके देवता है, ठीक है। कौन आपके ये युद्ध और विजय जो है इनके देवता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। युद्ध और विजय के देवता है, ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आपके तमिलनाडु के अंदर फेस्टिवल दोस्तों होता है आपके, इसमें पीले कपड़े, तो पीले कपड़े जो हैं इसमें पहने जाते हैं दोस्तों। आपके अगला पॉइंट आपके इसमें दोस्तों, इसमें सुई जो होती है ना, उस सुई को आर पार कर देते हैं दोस्तों ना, गाल के आर पार सुई को, ठीक है। सुई को गाल के आर पार कर देते हैं भाई साहब इसके अंदर, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके इसमें आपकी जो सुई है, आपकी सुई से भेदन करते हैं, शरीर का भेदन करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुई से शरीर का भेदन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और इसमें एक डांस होता है आपके इस फेस्टिवल में, कावड़ी अट्टम डांस, लिखिएगा। इसमें एक बड़ा फेमस डांस होता है, इसे कावड़ी अट्टम डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कावड़ी अट्टम डांस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये डांस इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो सुई से आपके इसमें शरीर का भेदन करते हैं, येलो रंग के कपड़े पहनते हैं, और कावड़ी अट्टम डांस जो है इसमें डांस होता है। तमिलनाडु के अंदर ये फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। थाई पुषम फेस्टिवल कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। नोट कीजिए ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आपके सामने यहाँ पर सो, अगर आपको दिख पा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको आर पार, गाल के आर पार जो है आपको सुई दिखाई देगी, ठीक है। तो थाई पुषम फेस्टिवल हो गया। हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद रिटायर हुई है। उनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का दोस्तों रिकॉर्ड इनके नाम है? पूछूं आपसे, 608 दिन रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब होता है? 21 जनवरी को दोस्तों आपके इनका स्थापना दिवस है, ठीक है। चर्चा में रहा आदिवासी समक्का सरलंबा यात्रा, पूछूं आपसे, तेलंगाना, ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि बथुकम्बा, आपके बथुकम्बा, बोनालू, समक्का सरलंबा यात्रा, ये सारे तेलंगाना। ओरोबेंच इजिप्टिया का खरपतवार से भारत की कौन सी फसल जो है कुप्रभावित हो रही है? सरसों या फिर मस्टर्ड हो रही है? बांके बिहारी लाल की जय। भाई साहब दोस्तों आज कंटेंट इतना सारा था ना मेरे पास। देखो कई लोग मुझसे कहेंगे कि सर आप 1.5 घंटा लगा देते हो क्लास के अंदर। यकीन मानना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, फ्री में आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है। जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने हाथ से लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किसी पैनल फाइल पे लाइनें नहीं फेर रहा हूँ ना, अपने हाथ से लिख लिख के आपको, मतलब मैं 6 साल से लगभग पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों। 6 साल से लगातार यही काम कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कभी भी आज तक है ना बेईमानी नहीं की है मैंने क्लास के अंदर। ये नहीं सोचा कि यार इस वाली लाइन को छोड़ देता हूँ, बाद में कभी और पढ़ा देंगे आपके, क्यों ही पढ़ा इस वाली लाइन को, पेड क्लास में पढ़ा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस क्लास को आपको, मैं इस क्लास के कारण हूँ यहाँ पर, है ना। तो मैंने पूरा प्रयास, जैसे मान लो 16वां वित्त आयोग आया, जितनी जानकारी आपको इकोनॉमिक्स वाला टीचर देगा ना उस क्वेश्चन के अंदर, उससे कहीं अधिक जानकारी मैंने आपको दी है उसके अंदर। मैं उस क्वेश्चन को सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाता हूँ आपको। बजट के बारे में पढ़ाया तो मैंने वो पढ़ाया, रेल बजट पढ़ाया तो मैंने आपको वो पढ़ाया। तो कुल मिला के कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हो सके। भारत में आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा जहाँ पे करंट अफेयर्स और उससे रिलेटिव वाला पोर्शन आता है, निश्चित मान के चलना आपकी परीक्षा में वो सवाल ठीक होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलिएगा, स्पेन के एक साइंटिस्ट ने चूहों में पैनक्रियाटिक कैंसर का दोस्तों सफल इलाज किया, ठीक है। पैनक्रियाटिक का मतलब अग्नाशय दोस्तों ना, अरे पैनक्रियाटिक दोस्तों अग्नाशय होता है। कभी सवाल आपसे पूछ ले दोस्तों आपके, दोस्तों ये आपका आपका फोटो बना रहा हूँ रसगुल्ला, 2 मिनट रुक जाओ दोस्तों ना, दोस्तों आपका फोटो बना रहा हूँ, आपके रुक जाइए दोस्तों। ये आपका हो गया थोपड़ा दोस्तों, ये गर्दन हो गई दोस्तों, गर्दन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों गर्दन हो गई। ये श्वास नली अलग कर दी मैंने किससे? दोस्तों फूड पाइप से आपके। दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पर ये हो गया आपके आमाशय, स्टोमक हो गया। और फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये छोटी दोस्तों आंत है ना, कौन सी? छोटी आंत जो है वो हो गई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या मिलता है? दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपके लीवर, क्या मिलता है? लीवर दोस्तों मिलता है। और यहाँ दोस्तों यहाँ पे कौन मिलती है? यहाँ पे मिलती है आपके कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मिलती है? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं, अग्नाशय दोस्तों ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इस अग्नाशय ग्रंथि को आप जानते हो, इसी को मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय है। इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इससे हार्मोन भी निकलते हैं, इससे एंजाइम भी निकलते हैं, ठीक है। जो हार्मोन निकालती है दोस्तों उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जो एंजाइम निकालते हैं उसको बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन जो है ये इससे निकलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंसुलिन आप सभी जानते हो, इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपके किसके लिए? आपके इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपके जो क्या बोलते हैं, जो आपका ब्लड शुगर उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जो कैंसर है इसका इलाज कहाँ पर किया गया? स्पेन के अंदर जो है इसका इलाज किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर देखिए, जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच जो है दोस्तों आपके, ये आज का ना आपको
चलिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाते हैं? 2 फरवरी को बनाते हैं, ठीक है। और रामसर सूची में पटना आपके उत्तर प्रदेश का अभ्यारण्य ना। ऑपरेशन हेरोप कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। भारत अरब विदेश मंत्री की बैठक दिल्ली के अंदर होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुलेगा आपके? नवी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। चक्रा पूछो आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। पहला मेगा शिप बिल्डर क्लस्टर पूछो आपसे कहाँ पर दोस्तों? आपकी ये शिप बिल्डिंग का क्लस्टर जो है कहाँ पे बनाया जाएगा? इसका आंसर आपको छापना है, ठीक है। सुनेत्रा पवार पूछूं आपसे, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सूरजकुंड मेला में कौन भागीदार है? मिश्र हो गया, ठीक है। सो आपके वित्त मंत्री सीतारमन जी ने आपके किसको पीछे छोड़ दिया है? सीडी देशमुख को पीछे छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। स्क्वैश वर्ल्ड कप 25 पूछूं आपसे, खिताब जो है जीतने वाला कौन है? भारत जीतने वाला, ऑप्शन नंबर एक आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने ये